नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त सत्याग्रह का। और उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अतीक के साथ वैन में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिसकर्मी मौजूद हैं। साथ में चल रहे पुलिसकर्मी भी बुलेट प्रूफ जैकेट में हैं। थोड़ी देर में राजस्थान में दाखिल होगा अतीक का काफिला, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अतीक के साथ जो वैन में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उन सभी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। और इसी के साथ ही जो साथ में पुलिसकर्मी चल रहे हैं, वो भी सभी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लैस है। यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर ये इंतजाम किए गए हैं। और अब से थोड़ी देर में राजस्थान में दाखिल होगा अतीक का काफिला। बेहद बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लेकर आना है। अहमदाबाद क्रॉस हो चुका है, थोड़ी देर में राजस्थान बॉर्डर पहुंचेगा ये पूरा काफिला। लेकिन अतीक के साथ जो वैन में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई हैं। जो साथ में पुलिसकर्मी चल रहे हैं, उन सभी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर ये जैकेट से इन्हें लैस किया गया है। अब से थोड़ी ही देर में अतीक का ये काफिला राजस्थान में दाखिल हो जाएगा। देखिए, साबरमती, फिर हिम्मतनगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और फिर उसके बाद कोटा, और कोटा से फिर झांसी, झांसी से बांदा और बांदा से प्रयागराज। ये संभावित रूट जो हमारे पास जानकारी लगी है, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। अतीक की वापसी का संभावित रूट यही हो सकता है। यानी कि साबरमती से प्रयागराज लाने तक किन किन बॉर्डर्स को क्रॉस करना होगा, कौन कौन से राज्य आएंगे, कौन कौन से शहर, उन सभी की जानकारी देखिए, संभावित ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि रास्ते में किसी भी तरीके के आदेश जब इन पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को मिलेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव हो सकते हैं। 45 पुलिसकर्मी अधिकारी वहां पर साथ में मौजूद है। सभी कांस्टेबल्स के मोबाइल फोन बंद रहेंगे, केवल बड़े अधिकारियों के मोबाइल फोन ही ऑन रहेंगे। 5 अधिकारी ऐसे होंगे केवल जिनके मोबाइल फोन ऑन होंगे, बाकी सभी के पास मोबाइल फोन नहीं रहेंगे। यानी कि जो कांस्टेबल साथ में चल रहे हैं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं होंगे। एक आईपीएस समेत 45 अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी लगाई गई है। साथ ही साथ काफिले के साथ अलग अलग वैन्स भी लगाई गई हैं, जो कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतीक को प्रयागराज लाने जा रही हैं। और देखिए, अब से थोड़ी देर में राजस्थान में अतीक का ये काफिला दाखिल होगा। और उसके बाद जो ये रूट रहेगा, उसकी भी तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। और देखिए, सबसे पहले ये एबीपी गंगा की ही खबर पर मुहर लगी, क्योंकि एबीपी गंगा के पास ही एक्सक्लूसिव जानकारी थी कि 6 बजे साबरमती जेल से अतीक अहमद को बाहर निकाला जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 6 बजे से थोड़ी देर पहले ही अतीक को वहां से बाहर निकाला गया। और उसके बाद देखिए, जिस तरीके से लगातार ये काफिला आगे बढ़ रहा है, और एबीपी गंगा भी इस काफिले के साथ मौजूद है, ताकि आप तक हम लाइव कवरेज और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या तैयारी, क्या प्लानिंग इस सीक्रेट मिशन को लेकर के बनाई गई। क्योंकि देखिए, केवल 2 दिन पहले एक एसटीएफ का गठन किया जाता है, और वहां पर भी किसी को जानकारी नहीं थी कि उन्हें साबरमती जेल में अतीक को वापस लाने के लिए जाना है। ये सब कुछ टॉप सीक्रेट मिशन के तहत किया जाता है, यानी कि बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना होने पाए। 45 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और जिम्मेदारी लगाई गई है। उनकी एक आईपीएस की भी साथ में जिम्मेदारी लगाई गई है, जिनमें से 40 के पास तो मोबाइल फोन रहेगा नहीं। यानी कि जो कांस्टेबल्स हैं साथ में, उनके पास मोबाइल फोन नहीं होगा। लेकिन 5 अधिकारी ऐसे होंगे जो फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिनके पास मोबाइल फोन होगा, ताकि जो भी निर्देश उनके पास हो, कॉन्टैक्ट वो है जो सीधे कर पाए, इसीलिए उनके पास ये मोबाइल फोन रहेगा। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए उन्हें दी गई हैं। जो साथ में पुलिसकर्मी हैं, उन सभी के पास हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स। उन्हें पूरी तरीके से लैस किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको हम ये भी बता देते हैं कि जब अतीक साबरमती जेल से बाहर कदम रखता है, तो पहले शब्द जो उसकी तरफ से कहे गए थे, वो ये था कि मुझे मारने के लिए कोर्ट के कंधे का सहारा लिया जा रहा है। उसने कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। यानी कि खौफ, डर अतीक अहमद के मन में था, और उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। लेकिन अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए, ये जो पूरा काफिला है, ये राजस्थान में थोड़ी देर में दाखिल होने वाला है। 18 स्टॉप्स बनाए गए हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर होगी। रास्ते में कहां पर रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, इसके पूरे आदेश दिए गए हैं पूरे इस प्रशासन को। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे रुकने के लिए, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक फैक्टर रहेगा। हालांकि 1400 किलोमीटर का लगभग ये सफर माना जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है 24 से 25 घंटे का वक्त लग सकता है पहुंचने में, या इससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। ऐसे में पूरी रात जो होगी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। रात का अंधेरा, और देखिए, एक बड़ा माफिया अतीक, बड़ा गुंडा, उसको लेकर के आना है साबरमती से सीधे प्रयागराज। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, और ऐसे में सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित होकर के साथ में उसको भी लेकर आए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। लेकिन पूरा क्योंकि प्लान तैयार किया गया, पूरा सीक्रेट मिशन तैयार किया गया, और इसी मिशन, इसी प्लानिंग के तहत अतीक को लाने की पूरी तैयारी रची गई। और यही वजह है कि देखिए, अतीक को कितनी चौकसी के साथ
साबरमती जेल से पहले बाहर निकाला गया, फिर अहमदाबाद जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद अब जानकारी है कि थोड़ी देर में राजस्थान में अतीक का ये पूरा काफिला दाखिल हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास, ये तब की तस्वीर है जब अतीक अहमद ने साबरमती जेल से बाहर कदम रखा और फिर पुलिस सीधा उनको वज्र वाहन में लेकर के गई। वज्र वाहन जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद है, उन सभी पुलिसकर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच अतीक अहमद को वहां से लाने की तैयारी है। अब एक बार हम आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। देखिए 25 जनवरी 2006 का ये मामला है जब राजू पाल की हत्या हुई। उस पूरे हत्याकांड में एक मुख्य गवाह था उमेश पाल। 2006 में उमेश पाल का अपहरण होता है। 2007 में उमेश पाल एक एफआईआर दर्ज कराता है जिसमें वो शिकायत लिखता है कि उसका जो अपहरण है वो अतीक अहमद ने किया था, उसको जान से मारने की धमकी दी थी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। सरेराह दिन के उजाले में उमेश पाल को गोलियों से भून दिया जाता है और अब ये वही मामला है उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा जिसको लेकर 28 मार्च को कोर्ट का फैसला आना है और वहां पर अतीक अहमद की मौजूदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सशरीर अतीक अहमद को वहां पर मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि अब सीधा अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज लाने की तैयारी है। और देखिए एक और बड़ी चुनौती इसके बाद खड़ी होगी क्योंकि जब कोर्ट में पेशी होगी, फैसला आएगा, उसके बाद वापस साबरमती जेल में भी शिफ्ट किया जाना है अतीक को। यानी कि चुनौती अभी केवल प्रयागराज लाने तक खत्म नहीं होगी, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने होगी। लेकिन जिस तरीके से यूपी सरकार ने इस बात की बानगी पेश की है कि माफियाओं का हाल यूपी में क्या होता है, सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद जो खौफ अतीक के परिवार वालों के मन में था, जो खौफ अतीक के चेहरे पर था, जो डर अतीक के शब्दों में था जब वो साबरमती जेल से बाहर निकलता है, अब देखिए वो डर तो लाजमी है क्योंकि हमने बीते 2 से 3 महीनों में देखा यूपी में क्या हाल हुआ है उन गुंडों का, उन अपराधियों का, जो माफिया थे, जो संलिप्त थे अपराध में, उनका क्या हाल, किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ। अच्छा अब एक डर यहाँ पर यह भी अतीक अहमद के मन में कि कहीं उसका हाल विकास दुबे वाला ना हो जाए, ये खौफ है मन में। लेकिन अब पुलिस प्रशासन जिस तरीके से पूरी प्लानिंग करके वहां पर पहुंचा और अब अतीक को वहां से लाने की तैयारी और उसके बाद पूरा रास्ते का सफर ये तय करना, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये वो काफिला है जो अतीक अहमद को लेकर के आ रहा है प्रयागराज में और साथ ही साथ एबीपी गंगा की टीम भी इस काफिले के साथ मौजूद है ताकि हम आप तक पहुंचाए सबसे पहले सबसे सटीक तस्वीर। एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले वो तस्वीर भी दिखाई जब अतीक अहमद ने साबरमती जेल से बाहर कदम रखा और फिर वज्र वाहन में वो गया, वो तस्वीर आपने एबीपी गंगा पर देखी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अतीक को लेकर जब पुलिस की टीम रवाना हुई, दूसरी तरफ वो तस्वीर जब काफिले के साथ एबीपी गंगा की टीम भी आगे बढ़ती जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये अपडेट्स आप लगातार एबीपी गंगा पर ही देखेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक संभावित रूट क्या है वो भी देखिए, नीचे आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम चला रहे हैं। वापसी का संभावित रूट, हम संभावित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी आदेश अगर पुलिस प्रशासन की टीम को मिलता है तो इस रूट को बदला जा सकता है। साबरमती, फिर हिम्मतनगर, फिर उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर झांसी, उसके बाद बांदा और फिर प्रयागराज, ये संभावित रूट है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लगभग माना जा रहा है 23 से 24 घंटे का समय लग सकता है। काउंटडाउन चल रहा है अतीक के प्रयागराज पहुंचने का। संभावित रूट आप देखिए, साबरमती, फिर हिम्मतनगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के बाद फिर कोटा पहुंचेगा ये काफिला और उसके बाद देखिए झांसी, फिर बांदा और उसके बाद प्रयागराज। दूरी है एकदम, टू बी वेरी प्रिसाइज, एकदम आपको बता रहे हैं 1218 किलोमीटर की ये दूरी और समय लगभग 20 घंटे 35 मिनट ये संभावित है। ये पूरे ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए ताकि आप समझ पाए कि अतीक अहमद जो माफिया है, खुद को डॉन समझता है, उस अतीक अहमद को लाने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन को कितनी कड़ी मेहनत और कितना देखिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ी कि इस अतीक अहमद को कैसे हम लेकर आए प्रयागराज में। और ये पूरी प्लानिंग के तहत ही अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज में। लेकिन आज की रात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और डर जो अतीक अहमद के मन में होगा, जो हार्ट बीट तेज हो रही होगी अतीक अहमद की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ तो है। देखिए आपने चेहरा देखा अतीक अहमद का, वो पहली तस्वीर आपने देखी, हम लगातार वो तस्वीर बार बार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि गुंडों का हाल आखिर में होता क्या है।
जो खुद को माफिया समझते हैं, लोगों के साथ खेलते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर उनका हश्र क्या होता है योगी सरकार के राज में, उसकी आप एक ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बानगी है कि जो डर है, जो खौफ है, वो अतीक अहमद के चेहरे पर आपको नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक तस्वीर अतीक को लेकर जब साबरमती जेल से पुलिस निकली बाहर, उसके बाद सीधे वज्रवाहन में। ये वो तस्वीर आप देखिए, फुटेज देखिए, ये उस वक्त की है। देखिए अतीक अब यहां से सीधा वज्रवाहन में, मीडिया के कैमरे अतीक पर, पुलिस प्रशासन पर, लेकिन ठीक उसी तरीके के भेष में जैसा हम हमेशा देखते हैं, सिर पर पटका पहने और कुर्ता पहने अतीक हमेशा अक्सर दिखाई देता है, लेकिन चेहरे पर भाव अलग हैं। आप समझिए कि जो चेहरे के भाव है ये बानगी हैं, ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि डर तो है, खौफ तो है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वो काफिला है जो आगे बढ़ता जा रहा है। एबीपी गंगा की टीम साथ में मौजूद है। एबीपी गंगा की टीम इस काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर देखिए सियासी बयानबाजी जो है वो भी हम सबके सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तो पता होगा कि कहां पर गाड़ी पलटनी है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। फिर अतीक अहमद जब जेल से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि मुझे मारने के लिए ये लोग आए हैं, मुझे मारने के लिए कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक प्रेशर भी है, चुनौती भी है कि अब ये जो पूरा प्रशासन 45 लोगों की टीम है, ये कैसे पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज में लेकर आती है, और वहां पर आने के बाद क्या व्यवस्था रहेगी, जेल में क्या व्यवस्था रहेगी। क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर शाम तक अतीक अहमद पहुंच जाता है कल, तो फिर उसे नैनी जेल में रखा जाएगा और वहां पर एक पूरा जो बैराज है वो बनाया जाएगा, उसमें उसको रखा जाएगा अकेले आइसोलेशन में, और वहां पर अतीक अहमद रहेगा और वहां पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरी निगरानी होगी। आइए तस्वीर देखिए, ये काफिला इस वक्त अहमदाबाद और अब से थोड़ी देर में राजस्थान के जो राजस्थान में आप देखेंगे ये पहुंचेगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है अतीक का ये जो काफिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, रात का अंधेरा है, देखिए अंधेरा हो चुका है इस वक्त, पूरा अंधेरा, और अब ये काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब देखिए चुनौती लगातार बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे ये जो चुनौती है, चैलेंज है, ये बढ़ता चला जाएगा। चैलेंज बड़ा है क्योंकि अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आना है, जहां पर 28 मार्च को कोर्ट उसको फैसला सुनाएगा। 100 से ज्यादा मुकदमे इस अतीक अहमद पर दर्ज है, देखिए। और उमेश पाल, वो व्यक्ति जो इकलौता गवाह था राजूपाल हत्याकांड में, उसकी गोलियों से भूनकर 23 फरवरी को हत्या कर दी जाती है। और उससे पहले जो 2007 का हम आपको केस बता रहे हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई थी उमेश पाल ने कि मेरा अपहरण हुआ है, और अपहरण किया है अतीक अहमद के गुर्गों ने। अतीक अहमद ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, और उसी अपहरण के मामले में 28 मार्च को कोर्ट का फैसला आना है। अतीक के भाई की भी पेशी होगी कोर्ट में। संभावित रूट वापसी का हम आपको दिखा रहे हैं। 1218 किलोमीटर का ये सफर, तकरीबन 21 घंटे का वक्त, लेकिन ये वक्त ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि रात के अंधेरे में ट्रैवल करना, और जाहिर सी बात है इतना लंबा अगर रूट हो तो आप एक ही सांस में वहां पर चले नहीं जा सकते, आपको रास्ते में रुकना होगा, खाने के लिए भी। लेकिन समय उसके लिए तय किया गया है, ज्यादा वक्त कहीं पर भी नहीं रुकना है। कहां पर रुकना है ये भी तय है, और कितनी देर रुकना है, कितने मिनट रुकना है ये भी तय है। तो माफिया अतीक अहमद की रोड यात्रा आप ये लाइव देख रहे हैं, और ये काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। रात का अंधेरा है, लेकिन चुनौती बड़ी है, और इसी चुनौती का सामना करते हुए जो पूरा प्रशासन है, ये इस वक्त अतीक को लाने की तैयारी में प्रयागराज सुरक्षित तरीके से। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास, और एबीपी गंगा भी इस काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ, और आपको ये हर पल का अपडेट, हर पल की तस्वीर दिखाता हुआ। देखिए किस तरीके का संभावित रूट रहेगा वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो मिट्टी में क्या अब ये माफिया मिलेगा, काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है, अतीक को लेकर आना है, काउंटडाउन चल रहा है कि कब प्रयागराज पहुंचेगा। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कल शाम तक पहुंच जाता है ये अतीक अहमद प्रयागराज, तो फिर इसको नैनी जेल में रखा जाएगा। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है कि किस तरीके से नैनी जेल में सीसीटीवी फुटेज के निगरानी में इसको रखा जाना है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी उसकी चाक चौबंद इंतजाम के लिए, उनमें उनके रिकॉर्ड के आधार पर उनको नियुक्त किया जाएगा। तो लगातार एबीपी गंगा पर आप ये पल पल का अपडेट देख रहे हैं कि किस तरीके से इस काफिले को आगे बढ़ना है और प्रयागराज पहुंचना है। लंबी दूरी है, ज्यादा वक्त है, लेकिन चुनौती के साथ साथ पुलिस प्रशासन किस तरीके से अब ये मैनेज करता है रात के अंधेरे का ये सफर, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता,
अब आप अगली आवाज उनकी सुनेंगे, वो हमें जानकारी देंगे। अनुभव, रात का अंधेरा चुनौती बड़ी, सफर ज्यादा लंबा, वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंटिन्यू कोई भी नहीं चलता है। कोई भी हो, पुलिस हो, अपराधी को लेकर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू चलेंगे। और तकरीबन आप 1100 किलोमीटर की दूरी आप देखिए तो एक सामान्य स्पीड नहीं रहती है। फिर उसमें कई जगह ब्रेक भी लेते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि 18 स्पॉट तो ऐसे चिन्हित किए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और वहाँ हर एक 80 किलोमीटर पर आप ये मानकर चलिए कि वो स्पॉट है। और वहाँ पर जो ये पूरी टीम गई है, प्रयागराज पुलिस पहुंची हुई है, वो अलग अलग जगहों पर जाएगी। इसीलिए काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। ये मानकर चलिए कि परसों जो है तड़के, यानी एकदम सुबह 1 भी बज सकता है, 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है, उस वक्त तक अतीक अहमद को फिर प्रयागराज लेकर पुलिस पहुंचेगी। और चूंकि अदालत ने कहा है कि 28 तारीख को सज़ा का ऐलान होगा, 11 बजे कोर्ट में पहुंचना है, तो इसलिए पुलिस के पास भी समय है। और बहुत लंबा रूट है, अहमदाबाद से देखिए प्रयागराज आने में लंबा रूट है ये। और चूँकि सड़क के रास्ते लेकर आया जा रहा अपराधी को, जिसके ऊपर आरोप है अतीक अहमद जैसे माफिया को, जिसके ऊपर तमाम सारे केस यहाँ दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में दर्ज हैं। और वो साबरमती जेल में है, तो एक मामले में वहाँ पर वो चला गया था। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन यहाँ जो बात है, देखिए पुलिस के अफसर जो कह रहे हैं और पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है किसी भी अपराधी को जो सुरक्षित ढंग से कोर्ट में पहुँचाया जाए, अदालत में पहुँचाया जाए, क्योंकि सज़ा देने का काम अदालत का है। और इस मामले में भी जो 28 तारीख को सुनवाई है, वो अब सज़ा का ऐलान होना है, यानी जो पनिशमेंट है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, उसका ऐलान करेगी कोर्ट। और इसीलिए ये पुलिस पहुंची वहाँ पर साबरमती जेल और वहाँ से अतीक अहमद को लेकर आ रही है। वरना आप देखिए उमेश पाल हत्याकांड के तकरीबन 31-32 दिन हो गए, उस दौरान तो पुलिस नहीं पहुंची कि अतीक अहमद से हम पूछताछ करें और उसकी क्या संलिप्तता है, किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, किस तरीके से जो शूटर्स हैं उनको हम कहें कि बंदूक मुहैया कराई गई, या फिर कहाँ मीटिंग, इन सारी चीज़ों को पूछने के लिए पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। लेकिन चूँकि जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो मामला था, उमेश पाल की जो किडनैपिंग हुई थी आज से 16-17 वर्षों पहले, जो FIR दर्ज हुई थी, उसी मामले में सारी सुनवाई पूरी हो गई है और अब हमें जो सज़ा का ऐलान है वो करना है। तो ऐसे में जो आरोपी है उसे कोर्ट में सशरीर उपस्थित किया जाए। और इसीलिए उस कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए ही पुलिस जो है वो वहाँ पहुँची और वहाँ से हम कहें जो वारंट थी वो वारंट लेकर गई। और उसी प्रोडक्शन वारंट पर अब जो है अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लेकर ये प्रयागराज लेकर आना है। लेकिन प्रयागराज में क्या तैयारी है, मोहम्मद मोइन हमें बताएंगे। मोइन, अगर चूंकि देखिए अनुभव भी बता रहे हैं कि परसों वक्त लग सकता है, परसों सुबह 1 से 2 बजे तक वो पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में प्रयागराज जेल में क्या तैयारी है, कैसे रखा जाएगा अतीक को? देखिए, आपको बता दें कि तमाम संभावनाओं पर मंथन चल रहा है और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में यह तय किया जा रहा है कि जब अतीक अहमद प्रयागराज की सीमा में एंट्री करेगा तो किस तरीके से उसको लाया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। क्योंकि प्रयागराज जो है वो अतीक अहमद का गृहनगर है, बड़ी संख्या में उसके सपोर्टर्स हैं। वो सपोर्टर्स उससे मिलने के लिए, उसे चेहरा दिखाने के लिए, उसके काफिले में अपनी गाड़ी डालने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो उन्हें कैसे रोकना है, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जब जेल में लाया जाएगा, प्रयागराज की जो नैनी सेंट्रल जेल है, शहर से तकरीबन सटी हुई है, नैनी इलाके में ये सेंट्रल जेल है, तो वहां पर किस तरीके से रखा जाएगा। और जेल के अंदर एक बैरक को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। 30 बंदियों की क्षमता वाली ये बैरक है, लेकिन इस बैरक में अकेले अतीक अहमद को रखा जाएगा, किसी दूसरे बंदी को नहीं रहने दिया जाएगा। और यहाँ पर उन बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनके पास बॉडी वॉर्न कैमरे होंगे, यानी उनके शरीर पर कैमरे लगे होंगे, जिसकी ऑडियो और वीडियो दोनों, जो कंट्रोल रूम है, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट का रूम होता है,
वहां पर उसकी फीड लगातार लाइव मिलती रहे। इसके साथ साथ जब अदालत में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा तो वहां पर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, किस तरीके से अतीक अहमद की पेशी कराई जाएगी, किस रास्ते से ले जाया जाएगा, किस रास्ते से वापस लाया जाएगा और कैसे प्रयागराज से वापस सुरक्षित साबरमती जेल तक दाखिल कराया जाएगा, इन सब को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस मीटिंग में तमाम बड़े अधिकारी चल रही है। और जैसे ही प्रयागराज में एंट्री होगी वहां पर भी हलचल तेज हो जाएगी। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो साबरमती टू प्रयागराज अतीक अहमद का ये सफर जारी है। लाइव काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अब देखेंगे एबीपी गंगा पर। ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और देखिए अब प्रयागराज में क्योंकि इस काफिले को पहुंचना है और लंबा सफर है, लंबा वक्त लगेगा, ऐसे में रात के अंधेरे के बीच सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजामों के बीच और पूरी प्लानिंग के तहत जिस तरीके से काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है उसकी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अनुभव शुक्ला अब आपको बताएंगे कि काफिला कहां पर पहुंचा है और अगले बॉर्डर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अनुभव। देखिए बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से पहले साबरमती जेल से जो है ये काफिला निकला है और फिर वो धीरे धीरे हम कहें कि प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो रूट तय किया है पुलिस ने वो वही रूट है, यानी राजस्थान आएंगे, फिर राजस्थान से वो यूपी के बॉर्डर में प्रवेश करेंगे। अब वो झांसी का जो रास्ता है उसे भी पकड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से फिर जो बुंदेलखंड है एक्सप्रेसवे उसको पकड़ेंगे और वहाँ से प्रयागराज जा सकते हैं, या फिर हम दूसरा रास्ता क्योंकि फिर आप कोटा की अगर बात करिए, कोटा फिर कोटा से कि हो सकता है कि वो कोटपुतली होते हुए जयपुर के रास्ते आएँ, जयपुर से फिर जो आगरा का रास्ता है वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी होते हुए आगरा के रास्ते, फिर आगरा के रास्ते हो सकता है कि प्रयागराज ये एक्सप्रेसवे पकड़ कर आए। तो ये चूँकि पुलिस ने पूरे अगर हम कहें जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर आ रही है, बहुत सीक्रेट रूट है उसका, किस रूट से लेकर जाना है ये किसी को पता नहीं है। ये केवल जो पुलिस के लोग हैं वहाँ पर केवल उन्हें ही जानकारी है और उसमें भी कुछ लोगों को ही जानकारी है कि किस रूट से लेकर चलना है। तो उसी रूट पर पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले गुजरात, फिर राजस्थान और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा में ये पूरा काफिला दाखिल होगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन 1100 किलोमीटर की जो यात्रा है, जो जर्नी है वो बची हुई है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो समय है वो जो 28 तारीख उसके तड़के यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक अहमद। और चूंकि अदालत ने ये कहा है कि सुबह 11 बजे तक कोर्ट में हाजिर कर देना है अतीक अहमद को, इसीलिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जो वारंट था वो लेकर पहुंची और उसके बाद कागजी कार्रवाई को पूरा किया। 6-7 घंटे का वक्त उसमें लगा और फिर वहां से शाम 6 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर जो प्रिजन वैन है, इसमें हम कहें कि जो कैदियों का वाहन है उसमें लेकर फिर अतीक अहमद को, भारी सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। और क्यों? जब प्रयागराज में ये काफिला एंटर करेगा तब तो पुलिस प्रशासन के लिए और ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि प्रयागराज क्योंकि उसका गृह जनपद है, वैसे में उसके सपोर्टर्स भी वहां पर होंगे और चाहेंगे कि वो अतीक अहमद को देख सके, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम करना और वहां पर एक बहुत बड़ी मुश्किल रहेगी पुलिस प्रशासन के लिए। ठीक है, मैं अनुभव आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं क्योंकि ये तस्वीरें लाइव हैं और बहुत ज़रूरी तस्वीरें हैं जो दर्शक देखें और समझें कि किस तरीके से जो यूपी पुलिस है वो इस अतीक अहमद को लेकर आ रही है प्रयागराज। 1100 किलोमीटर की दूरी अभी बाकी है, जैसा कि अनुभव जानकारी दे रहे थे, और इस सफ़र को तय करना रात के अंधेरे में ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, आसान नहीं है क्योंकि अतीक अहमद वो माफिया है जिस पर 100 केस दर्ज है, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद वो माफिया है जिसको हमने लगातार देखा, उसकी गुंडाई की तस्वीरें, खौफ नहीं है ना सिस्टम का, ना पुलिस का, प्रशासन का, कानून का, किसी तरीके का नहीं। ऐसे माफिया को लेकर आना, इतने लंबे सफर की दूरी तय करना, इतने लंबे वक्त के लिए देखिए इस सफर को तय करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसीलिए ही तो पुलिस है ना, और यूपी पुलिस जिस तरीके से हमने यूपी सरकार की बानगी देखी है कि वो टैकल करते हैं माफियाओं को और उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर
तस्वीर आप जो एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप ये समझिए कि इस रात के अंधेरे में अतीक अहमद को प्रयागराज तक लाने में ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ये बखूबी जानता है, समझता है, क्योंकि पूरी प्लानिंग की गई है कि कैसे अतीक अहमद को प्रयागराज तक पहुंचाना है। और ऐसे में उसी प्लानिंग के तहत जो अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, वो जैसे आदेश दे रहे हैं, उन्हीं आदेशों को फॉलो करते हुए ये जो पूरी टीम है 45 अधिकारियों की, ये लेकर आ रही है अतीक अहमद को, जिसमें एक आईपीएस भी है और साथ में 45 अन्य अधिकारी हैं, 40 कांस्टेबल जिनके मोबाइल फोन बंद है, 5 अधिकारी ऐसे हैं जो बड़े अधिकारी हैं जिनके मोबाइल फोन ऑन है। और देखिए इस पूरे सिस्टम के साथ ही अतीक अहमद को लाया जा रहा है। ये लाइव काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो काफिला है जिसमें अतीक अहमद है और वो 45 कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जो अतीक अहमद को लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस काफिले के साथ एक और टीम है, वो है एबीपी गंगा की, जो आपको ये तस्वीरें दिखा रही है, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है। इस पूरे काफिले के साथ ऐसे चलते हुए रोड यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं और ये सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं एबीपी गंगा पर कि किस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है और कैसे कैसे देखिए रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, कहां पर स्टॉपेज होगा, कहां पर क्या होगा, क्या अधिकारियों को निर्देश दे, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं पता। ये तो टॉप सीक्रेट मिशन है प्रशासन का। ये तो पुलिस अधिकारी जब वहां तक पहुंचे वो खुद नहीं जानते थे कि उन्हें अतीक को वापस लेकर आना है। जो एसटीएफ की टीम 2 दिन पहले बनाई गई थी, यहां तक कि उसको भी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये प्रशासन का टॉप सीक्रेट मिशन है और गोपनीयता के साथ पूरी प्लानिंग, पूरा मिशन तैयार किया गया। क्योंकि देखिए प्रयागराज लाने के बाद भी चुनौती खत्म नहीं होती, चुनौती और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कुछ घंटे पहले कोर्ट में पेशी से अतीक अहमद वहां पर पहुंचता है तो नैनी जेल में किस तरीके से उसको रखा जाए, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हो। अच्छा, फिर जब कोर्ट में पेशी होगी, जब ऐलान हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, उसके बाद वापस अतीक अहमद को प्रयागराज से साबरमती जेल में पहुंचाना, ये एक पूरा देखिए सर्कल है। और इसी सर्कल को फॉलो करते हुए सुरक्षा के इंतजामों को पुलिस प्रशासन को अपना काम करना है। एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर इस वक्त है, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि उमेश पाल, जिसकी हत्या कर दी जाती है 23 फरवरी को सरेराह गोलियों से भूनकर, दिन के उजाले में सरेआम उसको गोलियों से भून दिया जाता है। उन उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है और उन्होंने ही देखिए एफआईआर दर्ज कराई थी साल 2007 में, जिसमें आरोप लगे थे कि उन्हें अगवा किया गया, उनका अपहरण किया गया। और अपहरण किसने किया? अतीक अहमद ने, ये आरोप लगे थे। और वही मामला है जिसमें कोर्ट में पेशी है 28 मार्च को, जिसमें कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब फैसला क्या होता है ये भी देखना होगा, लेकिन अतीक अहमद की सशरीर मौजूदगी वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी थी। इसलिए तो अतीक अहमद जब ये बोलता रहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो वहां पर अपनी पेशी चाहता है, लेकिन नहीं, ये मंजूर नहीं हुआ क्योंकि जरूरी था, कोर्ट में उसका रहना वहां पर जरूरी था। अच्छा, जब पुलिस, यूपी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है तो वो डर जाता है। अतीक अहमद मना करता रहता है कि जब तक मेरे वकील यहाँ पर नहीं होंगे मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे नहीं जाना यहाँ से। वो खौफ में था, लेकिन अब उसका जो डर है वो और काम नहीं उसके आया, क्योंकि चेहरे पर साफ वो शिकन नजर आ रही थी। अब जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अतीक अहमद को लेकर आ रहा है प्रयागराज में, देखना ये होगा कि ये पूरा रास्ता आराम से कवर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो किसी तरीके की। क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रात का अंधेरा है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और ट्रैवलिंग, क्योंकि देखिए रास्ता है तो जो आवाजाही है लोगों की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है रात के अंधेरे में। लेकिन लेकर आना है, कहीं पर रुकना नहीं है, लंबा सफ़र है। अतीक अहमद को लाया जा रहा है, ये वो माफिया है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, और इस माफिया को लेकर आना बिना कोई दिक्कत हुए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर। लेकिन उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, क्योंकि प्लानिंग पूरी की गई है, पुलिस प्रशासन उसको इस वक्त लेकर आ रही है प्रयागराज। हालांकि वक्त लंबा है, समय लगेगा, 1100 किलोमीटर की तकरीबन ये दूरी बाकी है, 20 से 24 घंटे का तकरीबन ये वक्त माना जा रहा है कि जब लग सकता है कि अतीक अहमद वहां पर पहुंचे। लेकिन जब प्रयागराज पहुंच जाएगा उसके बाद नैनी जेल में रखा जाएगा, और नैनी जेल में पूरे सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में 24 घंटे अतीक अहमद रहेगा। जेल कर्मियों की वहां पर पूरी जिम्मेदारी लगाई गई है, नियुक्ति की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना है। तो पूरी प्लानिंग है। इधर देखिए ये रोड यात्रा चल रही है, उधर प्रयागराज में अधिकारियों की बैठक चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद मोइन हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि पुलिस अधिकारी वहां पर बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्लान रहेगा। अतीक अहमद जब पहुंच जाएगा उसके बाद क्या कुछ कोताही बरतनी है, क्योंकि प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए वहां पर सपोर्टर्स हैं अतीक अहमद के, और जरूरी है ये, देखिए आप देखेंगे लाजमी है कि वो कोशिश करेंगे अतीक अहमद को देखा जाए। लेकिन इस बड़ी चुनौती को कैसे पार पाता है पुलिस प्रशासन, क्या प्लानिंग है और ये प्लानिंग किस तरीके से सफल हो,
इसको लेकर के लाइव कवरेज आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। अब देखिए ये काफिला आगे बढ़ते हुए, दो तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब अतीक अहमद पहला कदम साबरमती जेल के बाहर रखता है, वो पहली तस्वीर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार का एक बयान सामने आया इसी मसले को लेकर। उन्होंने साफ कह दिया कि अतीक अहमद को नैनी जेल में ही रखा जाएगा। बड़ा बयान, नैनी जेल से ही कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। और देखिए हमारे साथ इस वक्त खुद डीजी जेल आनंद कुमार जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के कंधों पर, लेकिन क्या आपकी तैयारी है? नैनी जेल में क्या इंतजाम रहेंगे, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय न्यायालय के जो आदेश होंगे उसके अनुसार ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। यदि माननीय न्यायालय कहेगा कि नैनी जेल में रखा जाना है, तभी हमारा दायित्व शुरू होता है। जो आपने ये बात कही है कि मैंने ऐसी बात कही है, ऐसा नहीं होता है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कस्टडी तय होती है और उस दशा में हम लोग की तैयारी कंप्लीट है, ये मानते हुए कि माननीय न्यायालय अगर अतीक को नैनी जेल में दाखिल करने का आदेश देता है तो अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन सेल में रखा जाएगा और 24 घंटे निगरानी की जाएगी सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से। जी, यानी कि जो न्यायालय की तरफ से आपको आदेश जारी किए गए हैं आनंद कुमार जी, उसी की जानकारी, उसी को लेकर आपने बताया कि नैनी जेल में रखा जाएगा। और नैनी जेल में क्या आप लोगों की तरफ से तैयारी है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, और कितने घंटे आपको लगता है कि नैनी जेल में रखना होगा कोर्ट में पेशी से पहले? देखिए, माननीय न्यायालय ने अभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मैं पुनः आपको क्लियर कर दूं, माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही हमारे दायित्व का निर्वहन शुरू होगा। अभी ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं। माननीय न्यायालय अगर कहता है कि अतीक को नैनी जेल में रखा जाना है तो हमारी व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन आनंद कुमार जी, जिस तरीके से हमने देखा कि यूपी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी प्लानिंग की गई थी और एक सीक्रेट मिशन के तहत आपने कितने बड़े ये जो आपका ऑपरेशन चल रहा है इसको आप अंजाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में तैयारियां कुछ होंगी जिसको लेकर के आपको आदेश मिले होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं। देखिए, मैं केवल जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बोलने के लिए अधिकृत हूँ और ये मैं बता रहा हूँ कि नैनी जेल में माननीय न्यायालय के आदेश के होने की दशा में पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से। ठीक है आनंद कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो न्यायालय के आदेश होंगे उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन काम करेगा। आनंद कुमार जी जो कि डीजी हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया, क्लियर कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि न्यायालय जो आदेश देगा उसी के तहत हम काम करेंगे। एबीपी गंगा पर यूपी के जो डीजी हैं जेल, उनको आपने सुना, आनंद कुमार जी को, उन्होंने कहा कि नैनी जेल में रखा जाएगा और कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। नैनी जेल से ही अतीक, और 28 मार्च को सुबह 11 बजे माफिया अतीक की पेशी होगी। सुबह 11 बजे पेशी होनी है और ऐसे में उससे पहले नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा। ये एक बड़ा बयान देखिए अतीक अहमद को लेकर के दिया गया है, लेकिन ये भी कहा है साथ ही साथ आनंद कुमार जो कि डीजी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यायालय का फैसला होगा, जो न्यायालय के आदेश होंगे उसी के मुताबिक हम लोग काम करते हैं और जैसे आदेश आएंगे उसी के तहत हमारी कार्रवाई आगे की रहेगी। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखाएगा। सबसे पहले देखिए किस तरीके से ये काफिला अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए एबीपी गंगा पर। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को कैसे ये काफिला लेकर आगे लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एबीपी गंगा की टीम भी इस काफिले के साथ है और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आपके पास कुछ अपडेट है क्या कि ये काफिला कहां पर पहुंच चुका है? देखिए, जो शाम का जगह है वहाँ से ये आगे काफिला पहुँच चुका है और धीरे धीरे अगर आप देखिए तो अब ये राजस्थान जो बॉर्डर है वहाँ पर है और उसके बाद फिर ये वहाँ कई ज़िलों से होता हुआ फिर ये यूपी में प्रवेश करेगा, यूपी बॉर्डर में प्रवेश करेगा। तो अभी लंबी दूरी तय करनी है इस पूरे काफिले को। और जो हमने बात शुरू में बताई थी कि तकरीबन 18 स्पॉट जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, वो चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं स्पॉट पर आप देखिए तो रोका जाएगा और वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा जाएगा। बहुत कम समय के लिए उन स्पॉट पर रुकेंगे और वहाँ जब देख लेंगे सारी चीज़ों को तो फिर उसके बाद ये काफिला तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब प्रयागराज लेकर पहुँचना है और जो संभावित रूट है वो यही है कि झांसी होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए सीधे जो है वो प्रयागराज पहुँचेंगे अतीक को लेकर।
जो भी पुलिसकर्मी हैं 45 लोगों की एक पूरी टीम भेजी गई थी। और जैसा कि डीजी प्रिजन ने बताया आनंद कुमार ने कि भाई कोर्ट जैसा कहेगा वैसा ही किया जाएगा। जो बात हम भी कह रहे थे कि देखिए कोर्ट क्या सज़ा देता है, कोर्ट क्या कहता है। अगर इस पूरे मामले में जो उमेश पाल का अपहरण का मामला था, 16-17 वर्ष पहले जो अपहरण हुआ था, फिर उमेश पाल की हत्या हो जाती है, उसके बाद इसमें अब सज़ा का जब ऐलान होना है तो कोर्ट जो फैसला देगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट कहेगा कि ठीक है अनुभव, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है वापस आपके पास लौटती हूँ। तो देखिए उमेश पाल हत्याकांड के हमलावरों की तलाश के बीच माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस ला रही है प्रयाग, और इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से शाम 5:30 बजे माफिया अतीक अहमद को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बाहर निकाला गया। इसके बाद अतीक अहमद को जेल के बाहर मौजूद प्रयागराज पुलिस के वैन में बिठाकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दिया गया। जेल से निकलकर पुलिस वैन में बैठते वक्त अतीक अहमद के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी। अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात की साबरमती जेल पहुंची थी, जिसने शाम तक अतीक को जेल से बाहर निकालने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की। गुजरात से यूपी भेजने से पहले साबरमती जेल प्रशासन ने अतीक अहमद का मेडिकल टेस्ट करवाया। अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में सुनवाई के लिए प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। अतीक अहमद के अलावा उसके भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। दोनों पर राज्यपाल हत्याकांड में उमेश पाल को धमकाने के लिए उसका अपहरण करने का आरोप है। इसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में जाकर अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दे दी थी। और देखिए 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के तार अब पंजाब में हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ रहे हैं। दरअसल अपराधियों को सलाखों के पीछे ले आने में जुटी यूपी पुलिस के हाथों एक बड़ा सुराग लगा है, जिसमें उन्हें पता लगा कि उमेश पाल के शूटर्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP से एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। अपने करीबियों से संपर्क करने का ये वही तरीका है जो साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों ने एक दूसरे से संपर्क करने में प्रयोग किया था। VoIP कॉल का आसान मतलब है इंटरनेट के जरिए किया गया वॉइस कॉल, जिसके लिए किसी सिम कार्ड की जरूरत नहीं होती, बस फोन वाईफाई से जुड़ा होना चाहिए। चूंकि कॉल इंटरनेट से की जाती है, इसलिए कॉल रिसीव करने वालों को असली नंबर नजर नहीं आता है। ये एक तरह की सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें वर्चुअल नंबर और इंटरनेट कॉलिंग होने की वजह से ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। उमेश पाल के शूटआउट से पहले प्लान के तहत 16 आईफोन और 50 के करीब नए सिम भी खरीदे गए थे। शूटर्स लगातार सिम बदलकर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अपराधी समय के साथ खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी पलटने की भी अभी से होने वाली है चर्चा। दरअसल लखनऊ में अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक अहमद के बारे में सवाल पूछा गया, जहां उन्होंने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को गाड़ी पलटने का पता ही होगा। कौन मंत्री दे रहा है पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। अखिलेश यही नहीं रुके, सपा अध्यक्ष ने गाड़ी पलटने की बात आगे भी जारी रखी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। प्रयागराज में उमेश पाल के मर्डर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कांड में शामिल माफियाओं को सदन में मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद योगी सरकार के कई मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने अतीक अहमद की गाड़ी पलटने तक की बात कर दी थी। प्रयागराज हत्याकांड की साजिश रचने के मामले में नामजद अतीक अहमद को लेकर तरह तरह के कयासों के बीच अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं, और अखिलेश यादव का ये ताजा हमला कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। साबरमती टू प्रयागराज अतीक अहमद की यात्रा जारी है और एबीपी गंगा पर लाइव कवरेज भी लगातार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।